चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है बीजेपी कांग्रेस। राहुल गांधी प्रदेश में इतने दिनों तक करेंगे यात्रा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें, मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। पिछले चुनाव के परिणामों को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार अपनी तैयारियां पहले के मुकाबले कहीं अधिक सख्त कर दी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान 16 से 17 दिन को मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। वहीं बीजेपी के कैंपेन का मुख्य चेहरा इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। अगले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 4-5 दौरे भी करने वाले हैं। कांग्रेस के भारत छोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होगी, लेकिन मध्य प्रदेश से राहुल गांधी स्वयं इस यात्रा को लेकर फोकस कर रहे। वहीं यदि प्रदेश में पिछले करीब 2 दशक से सरकार चला रही बीजेपी की बात की जाए तो हर बार की तरह इस बार भी उसकी कैंपेन का मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इस बार कांग्रेस इसको मात दे देगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असम सरकार ने निचली न्यायपालिका के हक में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा है कि निचली न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए असम सरकार सोशल मीडिया पोस्ट सहित 1 लाख छोटे मामले वापस ले लेगी। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुवाहाटी में तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि निचली अदालत में लगभग 4 लाख केस पेंडिंग है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। पहली बार लाल किले पर तिरंगे को स्वदेशी तोपों ने सलामी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद लाल किले पर तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, आज 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, आज देश की सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरी निर्भर की बात को संगठित रूप में साहस के रूप में सेना के जवान और सेना नायकों ने जिस जिम्मेदारी के साथ कंधे पर उठाया है, उनको आज मैं सैल्यूट करता हूं। अगर आप बाजार भाव से सस्ता सोना खरीदने का मौका चाहते तो ये खबर आपके लिए ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की दूसरी सीरीज का ऐलान कर दिया है और ये 22 अगस्त 2022 से 26 अगस्त 2022 तक खुलेगी। आरबीआई ने इसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-27 की सीरीज 2 के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। इसके पहले सीरीज 20 जून से 23 जून 2022 को खुली थी, जिसमें निवेशकों को सस्ता सोना लेने का मौका मिला था। 22 अगस्त यानी अगले सोमवार से शुरू होने वाली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की दूसरी सीरीज के लिए प्राइस यानी कीमतों की घोषणा अभी नहीं की गई है। पहली सीरीज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इश्यू प्राइस 50,091 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी घोषणा की। नीतीश कुमार ने कहा है कि युवाओं को नौकरी मिले, चाहे सरकारी हो या उससे बाहर। 10 लाख क्या हम लोगों का मन है कि उसे 20 लाख तक पहुंचाए। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि यहां पर एक ऐतिहासिक घोषणा भी की गई है। जी हां, आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा, गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख नौकरियां दी जाए, इसको आगे बढ़ाकर 20 लाख भी किया जाएगा। आज हर एक बिहार के नौजवान की उम्मीद थी, जो ख्वाहिश थी, उसको हम लोग साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि गांधी मैदान से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम लोग साथ मिलकर नौजवानों को नौकरी देंगे। बेरोजगारी हटाना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इसी के आधार पर हमें जनादेश मिला है और यही मुद्दा है। यह बातें तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में कही। आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने का पूरा भारत जश्न मना रहा है। 1 साल पहले 15 अगस्त 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक इस दौरान जिन निवेशकों ने शेयर बाजार में लिस्टेड इन शेयरों में निवेश किया था, उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न मिला है। इस दौरान बाजार में भारी गिरावट भी आई। जब यूक्रेन रूस के युद्ध चलते कमोडिटी के दामों में तेजी आसमान छूती, महंगाई और ब्याज दरों में उछाल के चलते बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बावजूद इसके कुछ कंपनियों के शेयर बाजार में डटे रहे और निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न किया है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के ताज़ा आंकड़े जारी किए, जिसके तहत कोरोना वायरस के मामलों में पिछले दिन की तुलना में बढ़त दर्ज की गई। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 14,917 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट दर बढ़कर 7.52% के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 32 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इनमें केरल में 4 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे की अवधि के दौरान कोविड-19 के सक्रिय मामलों ने पिछले दिन के मुकाबले
इस तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।